जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से सुंदर कांड में आप लोगों ने सुना कि तुलसी बाबा अब इस प्रसंग का विश्राम करते हुए, प्रसंग का विश्राम हो रहा, कांड का विश्राम नहीं हो रहा, प्रसंग का विश्राम करते हुए उसकी फलश्रुति बता रहे हैं। ये संवाद जासुर आवा। शिव जी ने भी माता पार्वती जी को जो अति सुंदर कथा सुनाई, उसकी भी ये फलश्रुति है। ये संवाद, जरा ध्यान से सुने आप लोग, बड़ा ये संवाद जासुर आवा। जासु शब्द लिखा, कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं, कोई भक्त अभक्त की बात नहीं, कोई ऊंच नीच की बात नहीं, कोई छोटे बड़े की बात नहीं, कोई धनी निर्धन की बात नहीं, कोई ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं, कोई पढ़े और बिना पढ़े की बात नहीं। तुलसीदास कहते हैं जासु, जिसके भी, अरे जिसके हृदय में ये संवाद आ जाए, ये संवाद जासु उर आवा। जिसको हनुमान जी जैसे हनुमान जी को अपने प्रभु राम जी पर विश्वास, पूर्ण विश्वास है। यदि किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री पुरुष को, किसी धनी निर्धन को, किसी ज्ञानी अज्ञानी को, किसी छोटे बड़े को, किसी भी वर्ण व्यवस्था के व्यक्ति को यदि हनुमान जी जैसा प्रभु पर विश्वास हो जाए, तो उसे ये फलश्रुति का लाभ तुरंत मिलेगा। ये संवाद जासुर आवा। जैसे ही हृदय में ये संवाद आएगा, अर्थात जैसे ही हनुमान जी जैसी भक्ति पर विश्वास हम सबको हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा फल? रघुपति चरण भगत सोई। सोई यानी जासु और सोई, जिसके हृदय में आएगा उसके सोई। रघुपति चरण भगत सोई पावा। पावा, पा जाएगा। देखो, केवल पढ़ने सुनने वाले भक्ति को, केवल यदि हम सोचें पढ़ लें सुन लें तो ये भक्ति नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए तो ये संवाद, ये हनुमान जी जैसा विश्वास प्रभु पर हृदय में बैठ जाए, उसको ये भगवान के चरणों की भक्ति अपने आप मिल जाएगी। देखो, हनुमान जी को भक्ति बड़े परिश्रम से मिली। कितनी यात्रा में हनुमान जी ने कष्ट सहे, कितनी मार्ग में बाधाएं सही देखी, और लंका में भी जाकर कैसी कैसी सीता जी की विपत्तियों को देखा, और माता को उन विपत्तियों से दूर करने के लिए प्रभु की कथा सुनाई। ये सब हनुमान जी ने जब किया, इतना परिश्रम किया भक्ति प्राप्त करने के लिए, तब हनुमान जी को भगवान के चरणों की भक्ति मिली। जो भक्ति हनुमान जी को मिली, तुलसीदास जी कहते हैं वही जीव तुझे भी मिल जाएगी। भक्ति के आने में देर नहीं लगेगी। और संवाद आने में की देरी हुई, और में संवाद आया नहीं, और भक्ति तुरंत आके विराजमान हो जाती है। हनुमान जी को बड़े परिश्रम से मिली, इसलिए तुलसीदास जी पावा शब्द लिख रहे हैं। पाना कोई सरल काम नहीं है, बड़ा परिश्रम से कोई चीज़ पाई जाती है। तो यहाँ भगवान के चरण की भक्ति तो अरे बड़ी दुर्लभ है।
तो इसलिए तुलसीदास जी कितना सरल मार्ग हम सबके लिए बता रहे हैं कि यह संवाद जासूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनी प्रभु बचन कहीं कपिबंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु के वचन सुनकर अरे कपि लोग जय हो जय हो जय हो। यानी हनुमान जी को अनपानी भक्ति जब प्रभु ने दी तो ऐसा वचन जब सुना कपियों ने बानरों ने तो सारे बानर जय प्रभु की जय जयकार करने लगे। सब बानर जय जयकार कर रहे हैं कि कैसे प्रभु दयालु हैं। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा कहा चलै कर करऊ बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजय तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजय। अब रघुपति तो प्रभु ने सुग्रीव को बुलाया और बुलाकर कहा हे सखा अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब मत करो। बानरों को अपने साथी बानरों को आज्ञा दो चलने के लिए। राम जी अन्य ग्रंथों में लिखा है कि सीताहरण फागुन के महीने में हुआ था और अगहन सुदी के बाद 8वें दिन प्रभु ने लंका की यात्रा प्रारंभ की थी। तो राम जी सुग्रीव जी से कह रहे हैं हे सखा सूर्य के मध्यवर्ती होने पर अभिजित मुहूर्त में जो यात्रा की जाती है उसमें जय होती है, उसका नाम है अभिजित मुहूर्त, जय वाला मुहूर्त। तो इसलिए इस मुहूर्त में हमें सेना के साथ तुरंत चल देना चाहिए। तो इसलिए हे सखा अब चलने की तैयारी करो। देखो बानरी सेना का साथ लेना तो हमारे प्रभु का कौतुक है, खेल है, केवल लीला है ये केवल। अरे प्रभु हैं कैसे कि जो प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। अरे ये राक्षस नहीं, त्रिभुवन में को प्रभु एक पल में समाप्त कर सकते हैं और जीवन दे सकते हैं। ये हमारे प्रभु की शक्ति है। लेकिन प्रभु तो ये कौतुक कर रहे हैं बानरी सेना को साथ ले जाने का, बानरी सेना को सम्मान देने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं। प्रभु सबको सम्मान देते हैं, प्रभु का हमारे स्वभाव है कि सबको सम्मान देना। तो इसलिए प्रभु सम्मान देते हुए कह रहे हैं। रावण क्या कहता था कि बानर भालू तो निशाचरों का भोजन है। तो प्रभु कहते देखो वही बानर भालू निशाचरों को जीतेंगे। ये कौतुक प्रभु दिखाना चाहते हैं रावण को। तो कौतुक देखि सुमन बहु हर्षि, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। देखो देवता बड़े स्वार्थी हैं, आज फूलों की वर्षा कर रहे हैं जब प्रभु चलने को हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने व्यंग किया देवताओं पर कि आए देव सदा स्वार्थी। ये देव प्रभु बड़े स्वार्थी हैं। जब सीता जी की सुधि सुनाई थी तब फूल नहीं बरसाए हनुमान जी पर,
और हनुमान जी को जब प्रभु ने भक्ति दी तब भी फूल नहीं बरसाए, लेकिन अब जब प्रभु वानरों के साथ चल रहे हैं तो फूल बरसा रहे हैं। क्यों? अब उन्हें देवताओं को विश्वास हो गया कि अब रावण का प्रभु अवश्य वध कर देंगे। ये स्वार्थ में फूल बरसा रहे हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने जब इनके लिए लिखा तो स्वार्थी लिखा कि आए देव सदा स्वार्थी। तो इसलिए कपि कौतुक देख सुमन बहु बरसी, देवता आकाश मार्ग से सुमन बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। नव ते भवन चले सुर हर्षि, अभी तक देवता आकाश में विराजमान थे, देख रहे थे सब। अब प्रभु का प्रस्थान जानकर अपना देव रूप रखकर अपने अपने लोकों में चले गए। सुग्रीव जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। यूथ कहते हैं एक ही जाति के जीवों का झुंड, और जूथप कहते हैं सेनापति को। तो जब राम जी ने सुग्रीव जी को आज्ञा दी तो सुग्रीव जी ने सेनापतियों के यूथों को बुलाया, उनके समूह को बुलाया, और यूथपतियों ने क्या किया? अपनी अपनी सेना के बानर भालुओं के भालू और बरूथों को बुलाया। बानर भालू के झुंड अनेक रंग के, अनेक अनेक जातियों के हैं, उनमें असीम बल भरा पड़ा। वो सब दौड़ते चले आए और क्या कर रहे हैं? आकर जब प्रभु को देखा तो अपने को रोक नहीं सके। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। कैसे भाग्यशाली बानर भालू हैं जिन प्रभु के चरण देवताओं को दुर्लभ हैं, बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है, योगियों को दुर्लभ है। मुनियों की अनेक जन्म बीत जाते हैं, अब वो दुर्लभ हैं, पंकज दुर्लभ हैं। वो आज किसको मिल रहा है? कि बानर भालुओं को मिल रहा है। तो प्रभु पद पंकज नावै सीसा, सब प्रभु के चरण कमलों में अपना सिर झुका रहे हैं। और गरजई भालू महाबल कीसा, और गर्जना कर रहे हैं। राम जी ने जब ये कपियों की सेना देखी तो तुलसी बाबा क्या लिखते हैं कि देखी राम सकल कपि सेना, और चितई कृपा करी राजीव नैना। राम जी ने तो पहले तो जब ये आए थे कब बानर भालू को इनको पहले सामान्य दृष्टि से देखा था, लेकिन अब जब उन्होंने चरणों में मस्तक रखा तो राम जी विशेष कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। राम जी अपनी सेना को विशेष कृपा दृष्टि से देख रहे हैं और फिर उनको बल पराक्रम भी देना चाहते हैं, क्योंकि रावण के मुकाबले में ये कमज़ोर न रहें। कैसे दयालु हमारे परमात्मा है कि जो चरणों में झुकता है उसको निर्बल नहीं रहने देते। निर्बल केवल राम, अरे उसको निर्बल नहीं हमारे राम रहने देते हैं। तो क्या कर रहे हैं प्रभु? चितई कृपा करी राजीव नैना, अपनी विशेष कृपा दृष्टि से देखकर उनमें बल पराक्रम भर रहे हैं।
तो राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। जब राम जी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ी तो वानर बलवान हो गए, निर्बल नहीं समझ रहे अपने को, अब बलशाली समझ रहे हैं, अब बल से फूलते चले जा रहे हैं, प्रसन्नता से फूलते चले जा रहे हैं कि आज हमारा शरीर धन्य हो जाएगा राम जी की सेवा में। राम कृपा बल पाई कपिंदा, जैसे कपियों ने राम जी का बल पाया, अब भय, तुलसी बाबा कहते क्या हो गए तुरंत, भय भय तुरंत उनमें क्या हो गया, परिवर्तन क्या आ गया, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। उनमें बल और उत्साह के पंख लग गए। पक्ष जुत, जुत दो, यानी दो पंख हो, दो पंख लग गए। कौन से पंख लग गए कृपा से, राम जी की कृपा से बल का एक पंख लग गया, दूसरा उत्साह का पंख लग गया। बानर भालू ने बल और उत्साह के पंख पा लिए और वे शत्रुओं के सामने अचल हो गए बिल्कुल। देखो पहले पहाड़ों के पंख होते थे, वे उड़ते फिरते थे। उसी प्रकार ये बानर भी आज बल और उत्साह के पंख, राम जी की कृपा से बल और उत्साह के पंख पाकर उछल कूद रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। देखो हनुमान जी से जब सीता जी ने पूछा था कि हैं सब कपि तुम ही समाना, तो हनुमान जी ने अपना पर्वताकार रूप दिखाकर माता को सांत्वना दी थी कि माँ मैं तो अपनी बानर सेना में सबसे छोटा बानर हूँ। इसलिए प्रभु क्या कर रहे हैं कि अन्य बानरों को भी पहाड़ के समान बना रहे हैं, जिससे हनुमान जी की बात सत्य बनी रहे। कैसा प्रभु का स्वभाव है, अपने भक्त की बात को झूठी नहीं होने देना चाहते हैं, कभी असत्य नहीं होना देना हो सकती है भक्त, कभी राम जी अपने भक्त की बात को असत्य होने ही नहीं देते हैं। इसलिए हनुमान जी की बात को सत्य करने के लिए पर्वताकार रूप में उनको बनाने की शक्ति दे दी। पर्वताकार रूप में बन गए, वो बल और उत्साह के पंख पाकर पहाड़ के समान बन गए, वो शक्तिशाली बन गए। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुनाना। हर श्री राम तब कीन पयाना। देखो यात्रा के समय या कहीं जाते समय, किसी काम को करते समय यदि हृदय में हर्ष होता है तो निश्चित है शकुन हो रहा है, काम पूरा होगा। तो राम जी हृदय में बहुत प्रसन्न है आज। और दूसरी बात और भी प्रसन्न होने की है। संत कहते हैं कि राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। तो राम जी ने सोचा कि अब उस प्रतिज्ञा को पूरी करने का संयोग बन गया। अब उचित समय जानकर राम जी बड़े हर्षित हो रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं। देखो पद्म पुराण में एक वर्णन आता है कि अगहन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा उत्तरा फागुनी नक्षत्र तथा विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय राम जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया था। तो सगुन भये, जब राम जी ने प्रस्थान किया तो क्या हुआ, सगुन ने सोचा आज हमारा अभी अवसर आ गया। सारे सगुन भागते हुए गए और वहाँ उपस्थित रहकर राम जी का दर्शन कर रहे, यात्रा में शामिल हो गए सगुन। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, सगुन हो रहे हैं,
संत सगुन के विषय में बताते हैं, कहते हैं राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, हे सखा, मेरी दाहिनी आँख के ऊपर का पलक बराबर फड़क रहा है और पवन सुगंधित शीतल मंद चल रहा है। सप्त ऋषि ध्रुव की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसा सगुन हो रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तुलसी बाबा कहते हैं कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन ये रीति। तुलसी बाबा कहते हैं अरे राम जी की कीर्ति तो सदैव सर्वमंगलमय है। तुलसी बाबा मानस में राम जी की कीर्ति का वर्णन करते हैं, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। तो तुलसी बाबा कहते हैं जिस राम की कीर्ति सर्वमंगलमय है, उस राम के लिए शकुन न हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो सदा यही सोचते हैं कब प्रभु के पास जाने का मौका मिले, और सारे सगुन आ गए। तासु पयान सगुन ये रीति, उस राम के लिए शकुन हो रहे हैं। राम जी जानते हैं कि रावण वध होगा, सीता जी आएंगी, फिर भी राम जी कैसी मर्यादित हैं कि नीति की मर्यादा को पालन कर रहे हैं, नीति की मर्यादा का पालन करते हैं कि यदि शकुन ना होते तो लोग शकुन क्यों परखते अपने लिए। इसलिए शकुन को महत्व देने के लिए, सगुनों को की महत्ता बढ़ाने के लिए राम जी ये कह रहे हैं कि सुंदर सगुन हो रहे हैं सुग्रीव जी। कैसा राम जी का आचरण, सबको सम्मान, सगुन को महत्व दे रहे हैं, सगुनों की प्रशंसा कर रहे हैं। उधर क्या हुआ लंका में, तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी तो यहाँ शुभ सगुनों के साथ चल रहे हैं और उधर लंका में माता सीता के पास ले चलते हैं तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी माता सीता के पास लंका में ले चलते हैं कि प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बाम अंग जनु कही देही। प्रभु का चलना सीता जी ने जान लिया। क्यों? क्योंकि उनके बाएं अंग फड़क कर कह रहे हैं। क्यों? बाएं स्त्री के बाएं अंग फड़कना परम शुभ होता है। तो आज माँ सीता के बाएं अंग फड़क रहे हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं देखो माँ आज प्रसन्न हो रही कि हमारे प्रभु आ रहे हैं। माँ आज आनंद मग्न हो गई। जो सगुन सीता जी को हो रहे हैं, आनंद मिल रहा है, वैसे ही सारे अशुभ सगुन रावण को हो रहे हैं। जोई जोई, तुलसी बाबा लिखते हैं कि जोई जोई सगुन जान की होई। अरे जो जो सगुन माता सीता को हो रहे हैं, बाएं फड़क कर हो रहे हैं, तो वही असुगुन रावण को हो रहे हैं। असुगुन भयउ रावण नहीं सोई। रावण को अशुभ सगुन हो रहे हैं, अशुभ शकुन हो रहे हैं। रावण भी आनंदित है, लेकिन अशुभ शकुन होने के बाद भी रावण आनंदित है। क्यों? कि उसकी अंदर की बात तो ये कि प्रभु सर प्राण तजे भव तरियों। अंदर तो उसके ये कि प्रभु आ रहे हैं, अब उनके बाणों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मरकर मुक्त हो जाऊं। क्यों? इस शरीर से भजन तो हम कर नहीं सकते, हमारी तामसी दे, हमारी प्रकृति भजन करने की नहीं है। तामस तन, तामसी तन है, इससे भजन हो नहीं सकता है।
तो इसलिए प्रभु सर प्राण तजे भव तरियो, ये सोचकर रावण अशुभ शकुन में भी आनंदित हो रहा है। तो चला कटुक को बर नहीं पारा, बानर चला कटुक को बर नहीं पारा, गरजई बानर भालू अपारा, गरजई बानर भालू अपारा। देखो, चला कटुक को भर नहीं पारा, जो राम जी की सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है, तुलसीदास जी कहते हैं। माता पार्वती से शिव जी भी यही कहते हैं कि पार्वती हनुमान जी की पीठ पर राम जी और अंगद की पीठ पर लक्ष्मण जी सवार हुए, ये आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे अपार सेना भालू जा रही है। वो अपार है, अपार वर्णन, सेना का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, और जो करे वो बानर कटक उमा मैं देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा मैंने आंखों से देखी ये सेना, कि बानर कटक उमा मैं देखा। मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं उमा से, उमा जी से, हे उमा मैंने तो राम जी की सेना का दर्शन अपनी आँखों से किया, लेकिन मैं कोई उस सेना की गिनती नहीं बता सकता, जो बताए वो मूर्ख है। सो मूर्ख जो चाहे लेखा, ये यहाँ तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि चला कटुक को बर नहीं पारा। उस सेना का वर्णन कौन करता सकता है, किसमें सामर्थ्य है ऐसी। और बानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप भारी, चले गगन मही इच्छाचारी। उनके नख आयुध, नाखून बड़े बड़े नखी शस्त्र हैं उनके, और वे पर्वत वृक्षधार बड़े बड़े पर्वतों को उठाए चल रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के चल रहे हैं, बड़ी इच्छाचारी हैं। कोई आकाश मार्ग से जा रहा है तो कोई पृथ्वी पर चल रहा है, ऐसे इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। रीछ और बानर बार बार सिंह की उत्तमान गर्जना कर रहे हैं, दिशाओं के हाथी डगमगा रहे हैं गर्जना सुनकर। गर्जई बानर भालू, नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरि भालू काप, के हर भालू कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिकरई। अरे दिग्गज दिशाओं के हाथी डगमगाने लगे, चिक्कारने लगे। तुलसी बाबा एक छंद के माध्यम से चिक्करही दिग्गज डोल मई गिरी, लोल सागर खर भरे। इस छंद के माध्यम से तुलसीदास जी अंत में क्या कहते हैं कि सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार मोही। अरे हाथी दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी पर समुद्र पर्वत है इससे हिल गए, खलबली मच गई। सूर्य चंद्र देवता, मुनि नाग देव किन्नरों के मन हर्षित हो गए कि अब पृथ्वी का भार उतरेगा। राम जी की जय बोलते हुए सारे योद्धा दांत खटखटाकर दौड़ रहे हैं। जिन राम जी का प्रताप प्रबल है और जो कौशलपुरी के राजा हैं, उनके प्रताप से ब्रह्मांड में अब आनंद होगा, इस प्रकार सब गुणगान कर रहे हैं। राम जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा का मोह जानकर उस यात्रा को पवित्र रीति से कछुए की पीठ पर शेष जी लिख रहे हैं।
यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जाता लागे खान फल, भालुक विपुल कपिवीर। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। श्री राम जय जय